आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। इससे पहले प्रश्नावली 6.1, 6.2 को हम कवर कर चुके हैं। क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 6 है जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। ओके, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अंत तक देखिएगा। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी इसके बाद नहीं बचेगा जो आपसे ना बने। ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ पहले लिख देते हैं, बता देते हैं, वो पहले आप जान लो, फिर आसानी से ये बनने लगेगा। देखो, जो प्रमेय है 6.7, क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो 6.7 जो है उसमें बताता है कि कोई त्रिभुज है जैसे ए बी और सी। ये वाला मान के चलो 50 है, ये वाला मान के चलो 60 है, तो ये वाला कितना होगा 70 होगा। इससे क्या पता चला कि तीनों कोणों का अंतःकोण मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 के बराबर होगा, ठीक है। प्रमेय 6.7 ये बोलता है कि ये तीनों का कोणों का जोड़ कितना होगा 180 के बराबर होगा। ये हो गया क्लियर। प्रमेय 6.8 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी ये वाला बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये वाला अगर 50 है, ये वाला अगर 30 है, तो ये दोनों को जोड़ के यहाँ पर हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा 80। आया समझ में? तो ये हमेशा याद रखना कि कोण ए प्लस कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के बराबर, बाहर वाला का है ना, बाहर वाला ये ध्यान में रखना। ए सी डी यहाँ पर लिख दो, कोण ए सी डी के बराबर होगा। समझ में आया? ये दोनों से काफ़ी क्वेश्चन बन जाएगा। और ये भी बार बार हम बहुत सारा एक्सरसाइज वो दोनों ख़त्म कर लिए, हमको लगता है कि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ये ध्यान में रखना, एक रेखा है, इस पर एक लाइन है, तो ये अगर 50 है तो ये हमेशा 130 होगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर 180 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये बेसिक्स हम बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। देखो, यहाँ पर क्यू पी है, यहाँ पर एस तक बढ़ा दिया इसको, और आर क्यू है, इसको टी तक बढ़ा दिया, है ना। यदि एस पी और आर इतना दिया है और पी क्यू और टी इतना दिया हुआ है, तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। पी आर क्यू ये वाला ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं ए, इसको हम लिख देते हैं बी, और इसको हम लिख देते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है कोण एस पी आर 135 है, कोण पी क्यू टी 110 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस पी आर और आर पी क्यू, एस पी आर प्लस, देखो एस पी आर पी क्यू 180 के बराबर होगा ना। देखो, यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है, तो इतना और इतना को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो ये 135 दिया हुआ है, और ये वाला अंदर वाला ए है, तो ए यहाँ पर रहेगा, ये उधर जाके घट जाएगा, 180 माइनस 135, तो यहाँ पर घटा दो, कितना हो जाएगा 45, ए का मान मिला। अब ये वाला देखो, यहाँ पर ऐसे रेखा है, ये वाला 110 है, यहाँ पर सी है ना, तो ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो लिखो यहाँ पर एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी प्लस एस क्यू आर
एस क्यू आर 180 के बराबर होगा। तो ये तो 110 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है सी बराबर 180। तो सी का मान यहाँ पर कितना मिलेगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री मिल गया सी का मान। देखो ये वाला कितना मिला 70, ए का मान कितना मिला 45। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, स्टार्टिंग में ही बताए हम, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर 180 के बराबर होगा ना। यहाँ पर पी कितना दिया हुआ है ए, क्यू सी और आर बी, ये वाला ए, ये वाला सी, ये वाला बी, 180 के बराबर हो गया। ए यहाँ पर कितना है 45, सी कितना है 70 और बी नहीं पता है, तो ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 115 प्लस बी बराबर 180 डिग्री। बी यहाँ पर ही रहेगा, ये उधर जाके घटेगा 115, तो ये हो गया 5, यहाँ पर 6, मतलब 65 डिग्री बी का मान आया। अब यहाँ पर जो ज्ञात करना था हमको, क्या क्या ज्ञात करना था, यहाँ पर पी आर क्यू ज्ञात करना था, है ना, ये वाला ज्ञात करना था बी, तो वही हमको कोण पी आर क्यू बी के रूप में हमको मिल गया 65 डिग्री, और यही इसका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आकृति 6.40 में कोण x 62 दिया हुआ है, यहाँ पर x y z 54 दिया हुआ है, x y और z पूरा 54 दिया हुआ है। यदि y o z o क्रमशः एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, मतलब कि y को ये वाई ओ समद्विभाजित करता है। बताए थे कि जब भी कोई कोण को समद्विभाजित करता है तो ये वाला और ये वाला बराबर होता है। टोटल 60 है तो कितना कितना को बांटेगा, 30-30 को बांटेगा। वाई ओ जेड निकालना है और ओ जेड वाई निकालना है, ओ जेड वाई निकालना है। जो जो निकालना है उसको हम, इसको ए कर दिए, इसको हम बी कर दिए। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले लिखो। दिया है कोण x 62 दिया हुआ है और एक्स वाई जेड दिया हुआ है 54 डिग्री। तो हम जानते हैं कि वाई ओ जो है एक्स वाई जेड को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए पहले लिखो, चूंकि एक्स वाई जेड को वाई ओ समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण एक्स वाई ओ बराबर किसका हो जाएगा, ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड का। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंदर वाला निकाल लेते हैं। ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड कितना हो जाएगा, टोटल का आधा होगा ना, तो कोण एक्स वाई जेड बट्टा में 2 हो जाएगा, मतलब 54 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 डिग्री मिल गया। ये वाला 27 डिग्री मिला। आ रहा समझ में, सिंपल सा बात है। ये पूरा 54 है तो 27 बराबर में बांटेगा ना। अब देखो एक्स वाई जेड ये वाला पूरा त्रिभुज है, तो यहाँ पर हमको ये वाला 54 मिला है, ये वाला 62 मिला है, तो इससे हम ये वाला पूरा फाइंड कर लेते हैं और जितना आएगा उसका आधा कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पर ये वाला भी कोण मिला है, ये वाला भी कोण मिल जाएगा, तो ये वाला आराम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो पहले त्रिभुज एक्स वाई जेड में तो कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड 180 के बराबर हो जाएगा। एक्स 62 डिग्री दिया हुआ है, वाई 54 दिया हुआ है, जेड नहीं पता है। दोनों को जोड़ो, यहाँ पर 6 हो गया, 116 हो गया। तो जेड यहाँ पर क्या मिलेगा, ये उधर चल जाएगा तो
80 माइनस 116 डिग्री। इसको यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर 4 हुआ, साथ में एक जाएगा 6, 64 आया जेड का मान। अब यहाँ पर देखो जेड टोटल है, टोटल जो जेड है ना 64 है, तो बी यहाँ पर कितना होगा, उसका आधा होगा ना, तो इसलिए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन जेड बट्टा में 2, मतलब 64/2 32 हो गया, यहाँ पर 32 मिल गया। अब हमको ए निकालना है ना, हमको यही निकालना था, ओ जेड वाई मतलब ये वाला बी निकालना था, जो कि बी हम क्या निकाले, यहाँ पर बी हमको मिल गया है जेड को 64 डिग्री, है ना, जेड को ही बी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक तो हमको 64 मिल गया और हमको निकालना है एक ए। तो अब हम लेते हैं, देखो ऐसे करके है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर हमको मिल गया 32, यहाँ पर मिल गया हमको 27। अब ये वाला ए हम फाइंड कर लेंगे, ये वाला फिगर हम यहाँ पर बना दिए हैं। तो लिखेंगे कोण ओ प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड 180 हो जाएगा। तो कोण ओ कितना है, ए है, वाई कितना है 27 है, और जेड कितना है 32 है, बराबर में 180। ए प्लस दोनों को जोड़ो, यहाँ पर 9 हो गया, ये हो गया 59। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 59। तो यहाँ पर घटाओ, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2, 121 ए का मान आया। तो यहाँ पर हमको जो जो निकालना था, मतलब ज्ञात क्या करना था, ओ जेड वाई ज्ञात करना था ना, ओ जेड वाई ये वाला 32 मिला, और वाई ओ जेड निकालना था, ये कितना मिला 121 मिला। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया हो। प्रश्न संख्या 3 पर आने से पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर आप कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.41 में यदि ए बी और डी ई, ए और बी, डी और ई समांतर है, बी ए सी यहाँ दिया हुआ है इतना, और सी डी ई 53 दिया हुआ है, तो डी सी ई निकालना है। डी सी ई यहाँ पर ए हम डाल देते हैं, है ना। मेरा बनाने का तो ये तरीका है, जो भी निकालने के लिए बोलता है वहाँ पर कुछ ना कुछ डाल दो। तो यहाँ पर देखो ए बी और डी ई समांतर है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। दिया है कोण बी ए सी बराबर में 35 है, कोण सी डी ई कितना है 53 है। ज्ञात क्या करना है, कोण डी सी ई, इसका मतलब ए निकालना है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे कि कोण बी ए ई और ए ई डी बराबर है आपस में। क्यों बराबर है, देखो ऐसे करके ये जेड बना रहा है, तो एकांतर कोण द्वारा, तो ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो बी ए ई 35 डिग्री है, तो यहाँ पर ए ई डी भी हमको क्या मिला 35 मिल गया। अब सिंपल सा त्रिभुज सी डी ई में लेंगे, त्रिभुज सी डी ई में तो कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 होगा ना। देखो एकांतर कोण तब हम लेते हैं जब दो रेखा समांतर हो और एक ऐसे काटे और जेड बनाए, है ना। तो सी यहाँ पर कितना है ए है, डी कितना है 53 है, सी यहाँ पर ए है, डी 53 है, और ये 35 है। तो ए प्लस ये दोनों को जोड़ो 8 8 88 हो गया। ये उधर जाके घट जाएगा 180 माइनस 88, यहाँ पर ये हो गया 2 और
92 यहाँ पर हो गया ए का मान। और ए हम किसको बोले हैं, कोण डी सी ई को, कोण डी सी ई को 92 डिग्री हमको मिल गया और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि, देखो P और Q, R और S T पर प्रतिच्छेद कर रहा है, PRT 40 दिया हुआ है, PRT 40 दिया हुआ है, RPT और TSQ 75 है, RPT यहाँ पर 95 दिया हुआ है, RPT यहाँ 95 दिया हुआ है और TSQ 75 है। निकालना है SQT यहाँ पर निकालना है, इसको एक कर देते हैं, अंदर में दिया है वो लिख लेना, ठीक है, ये वाला सारा यहाँ पर लिख लेना है। हम डायरेक्ट अब बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर हम B कर देते हैं इसको, ये त्रिभुज मिलेंगे तो इतना प्लस इतना प्लस इतना 180 के बराबर होगा। तो कोण पहले त्रिभुज PRT में कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T 180 के बराबर होगा। कोण P 95 डिग्री है, R 40 डिग्री है और T B है ना। तो दोनों को जोड़ो, 135 डिग्री प्लस B बराबर 180। तो B यहाँ पर कितना मिलेगा, 180 माइनस 135, यहाँ पर घटाओ, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो जाएगा 4, 45 डिग्री मिला B, यहाँ पर 45 लिखो। अब हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, यहाँ पर n लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे B n के बराबर है। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण द्वारा। देखो जब भी x बनाता है ना तो ये वाला और ये वाला बराबर होता है ना। देखो यहाँ पर अब तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे भी तो z बना रहा है, ऐसे करके z बना रहा है ना, ऐसे करके z बना रहा है, तो डायरेक्ट a का मान 95 लिख दीजिए ना। नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी बोला कि ये वाला और ये वाला समांतर है। समांतर जब रहेगा ये वाला और z बनाएगा तब हम लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखना, गलत मत करके आ जाना एग्जाम में। तो B का मान यहाँ 45 है, यहाँ पर n, तो n हमको 45 मिल गया। देखो यहाँ पर 45 मिल गया ना। अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे TSQ में त्रिभुज TSQ में, तो कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण S 180 के बराबर हो जाएगा। TQ और S, अब T यहाँ पर कितना है, N है, Q यहाँ पर कितना है, A है, S यहाँ पर कितना है, 75 डिग्री है। T है N, Q है A और S है 75 डिग्री, 180 डिग्री। N का मान अभी हम तुरंत यहाँ पर 45 निकालें, 45 यहाँ लिख दो। इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो ये 80 120 हो जाएगा प्लस A बराबर में 180 डिग्री। तो A बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ पर मिल गया 60 डिग्री A का मान। और A यहाँ पर क्या हम माने हैं, TQS को, जो कि SQT लिखो या TQS, बात एक ही है। तो कोण SQT का मान हमको मिल गया 60 डिग्री और यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आया हो। तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो हम इसी तरह बनाएंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।